Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 41 for Python, and in this lecture we are going to discuss about read and write operations in Excel file. तो किसी भी Excel फाइल में read और write operations के लिए हमें Excel RD मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। Excel RD मॉड्यूल है जिससे हम read write operations कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ functions हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फंक्शंस और भी कई सारे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिखे और इन्हीं को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं पाइथन के आइडियली में। यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा XLRD मॉड्यूल को। इसके बाद हम यहाँ पे XLRD मॉड्यूल का यूज़ करके ओपन वर्कबुक नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि हम एक्सेल की कौन सी फाइल ओपन करने वाले हैं। तो हम SPT999.xls और x करके एक फाइल है जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, वो हमें यहाँ ओपन करना है। तो ध्यान रहे कि ये जो प्रोग्राम है वो भी हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है और ये एक्सेल की फाइल भी डेस्कटॉप पे सेव है, तो इस वजह से हमने सिर्फ नाम लिखा है। अगर ये दोनों फाइलें अलग अलग लोकेशन पे होती, यानी कि एक्सेल फाइल कहीं और होती और ये op.py जो हमने सेव किया किसी और लोकेशन पे होती, तो फिर हमें यहाँ पे लोकेशन पूरी देनी होती, जैसे कि c:/xyz. ऐसे करके फोल्डर का पूरा पाथ देना होता, तब जाके ये फाइल ओपन होती। तो फिलहाल सिर्फ नाम से काम चल रहा है। ओपन वर्कबुक फंक्शन इस फाइल को ओपन करेगा, हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ओपन करके। इसके बाद हम यहाँ पे abc डॉट करके इस वर्कबुक की शीट ओपन करेंगे, क्योंकि एक एक्सेल फाइल में कई सारी शीट हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे शीट बाय, अब शीट को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। शीट को इंडेक्स से ओपन कर सकते हैं या फिर हम शीट को नेम से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इंडेक्स से फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो ये फाइल को ओपन करेगा, हम इसको किसी वेरिएबल sh में स्टोर कर लेते हैं। ये एक्सेल की शीट ओपन कर लेगा। अब ये कौन सी शीट को ओपन करेगा, तो हमने यहाँ पे बताया इसको 0 नंबर वाली जो शीट है सबसे पहली, उसको ओपन करिए। बस इतना ही है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट लगा सकते हैं और sh डॉट सेल वैल्यू फंक्शन लगा करके हम ये बता सकते हैं कि हम इस शीट की किस सेल की वैल्यू उठाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 0,0 यानी कॉलम नंबर और इंडेक्स नंबर दे करके इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको एक्सेस करना चाहते हैं और प्रिंट करना चाहते हैं। इस फाइल को हम रन कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए XLRD मॉड्यूल इसको नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न है कि ये मॉड्यूल पाइथन की लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताया है, pip कमांड को यूज़ करके कैसे किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। तो आप वहाँ से जाके उस लेक्चर को पहले देख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा किसी मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल हम यहाँ XLRD मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के लिए हमें डॉस में जाना होता है और ये पाइथन की स्क्रिप्ट वाले फोल्डर का पाथ सेट करने के बाद pip इंस्टॉल कमांड लगानी है और हमें XLRD ये मॉड्यूल का नाम लिखना है। और एक खास बात यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे, XLRD मॉड्यूल जो है वो ओल्ड एक्सेल की फाइल्स को रीड करता है, XLS एक्सटेंशन वाली फाइल्स। जो लेटेस्ट फाइल हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल के, जिनका एक्सटेंशन XLSX होता है, तो वो XLRD मॉड्यूल से रीड नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल करके 1.2.0 ये इसका नंबर देना होता है। इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से ये इसको इंस्टॉल कर देगा। अभी हम अब वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं। इसके बाद ये 999 था, 99 हो गया। इसके बाद इसको वापस से रन करा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेल जो 00 है उसमें SN लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कुछ भी इंडेक्स नंबर दे करके वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा एक्सेस हुआ है। आप एक्सेल की फाइल ओपन करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा है। ये हमारी एक्सेल की फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि 00 नंबर की सेल पे ये है और 01 इंडेक्स नंबर पे ये है। अब देखिए, अगर हमें ये पूरा डेटा रीड करना हो वहाँ पे तो कैसे करेंगे। ये जो लाइन लिखी हुई है, हमें एक एक रो और कॉलम के हिसाब से लूप लगाना होगा। फॉर आई इन रेंज, हमारे पास रोज़ कितनी है, मान लीजिए कि 5 रोज़ हैं, तो हम 0 से लेकर के 5 तक जाएंगे। इसके बाद हमें एक और फॉर लूप लगाना होगा, जे इन रेंज। अब हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 ही हैं, तो हम 0 से लेके 2 तक जाएंगे। और यहाँ पे इस लाइन में हमें लिखना होगा I और J।
तो आई और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी और सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होती रहेंगी। तो इसको हम करके रन करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन ये अलग अलग लाइन में आ रही हैं। तो अब एक्सेल में जिस फॉर्मेट में लिखा है कुछ उस तरह से अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो प्रिंट है ये हर बार लाइन चेंज कर देता है, तो इसके एंड में हमने क्या किया, ये लगा देते हैं जिससे ये लाइन हटा देगा लास्ट की। और लूप के लास्ट में जैसे ही ये जे लूप कंप्लीट हो तो हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं ताकि एक रो कंप्लीट होने के बाद लाइन चेंज भी करता रहे। हमने इसको रन कराया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर और उसका कोर्स नेम दे रहा है। इसमें हम स्पेस भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एंड में कुछ स्पेस दे दिया, के बाद इसको सेव किया और रन कराया तो ये यहाँ स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सेल फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। हमारे पास कुछ छोटे काउंटर्स हैं, प्रिंट sh डॉट n रोज लिखेंगे तो ये हमें बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इस शीट में। तो इसने बताया यहाँ पे 7 है। ऐसे ही हम यहाँ पे n कॉल्स पूछ सकते हैं इससे, तो ये n कॉल्स यानी कॉलम कितने हैं तो उसके बारे में भी हमें बताएगा। तो हम लोग इस तरीके से एक्सेल फाइल में रीडिंग करते हैं। और राइटिंग के लिए हम लोग CSV फाइल वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि CSV फाइल बनाते हैं तो उसे हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, तो उसका यूज करके भी हम लोग एक्सेल फाइल में राइटिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। सो ये एक्सेल आरटी मॉड्यूल हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसी लेक्चर के साथ हम लोगों ने लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ और देखेंगे कि पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर को, लिंक लिस्ट या स्टैक को कैसे हैंडल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।